गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी पार्ट 3 बॉटनी के अंदर जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे टेट्रा एम्ब्रियो सेक के अंदर ही है। वो भी अपना टेट्रा एम्ब्रियो सेक चल ही रहा है। उसके अंदर 3 एम्ब्रियो सेकों के अपन ऑलरेडी क्या है पढ़ चुके हैं। आज का जो एम्ब्रियो सेक का टाइप है वो है चौथा, जो है आपका कौन सा, पेप्रोमिया। आज जो चौथा टाइप पढ़ेंगे अपन वो कौन सा है, पेप्रोमिया। आज का एम्ब्रियो सेक कौन सा हो गया, पेप्रोमिया टाइप। अपन को क्या करना है, इसके अंतर्गत पढ़ना है पेप्रोमिया टाइप, लिख दो चाहे। देखिए ये भी उसी प्रकार का है जैसे पहले पढ़े थे अपन ने ना, 1+1+1+1 अरेंजमेंट वाला है। सबसे पहले किस प्लांट में इसको खोजा गया और खोजकर्ता इसके कौन है, वो 2 बातें अपन क्या कर लेते हैं, पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके क्या हैं, खोजकर्ता। खोजकर्ता इसके हैं कैम्पबेल, स्टीफेंस, प्लांट का जो नाम है जिसमें इसको खोजा गया था वो है पेप्रोमिया पेल्यूसिडा। पेप्रोमिया पेल्यूसिडा के अंदर इसको क्या किया गया था, खोजा गया था। ये 2 जानकारी तो अपने पास होनी ही चाहिए जो पढ़ रहे हैं अपन। सामान्यतया जितने भी एम्ब्रियो सेक अपन पढ़ रहे हैं उनका नामकरण उसी बेस पे किया गया है जिसमें उनको खोजा गया था, तो ज़्यादा इसमें कोई रटने की बात है नहीं। पेप्रोमिया पेल्यूसिडा में इसको क्या किया गया था, खोज किया गया था। अब देखो इससे संबंधित जो अपनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, क्या होता है, कैसा होता है। तो देखो, तो ये है कैसा, वही बातें जो पहले पढ़ चुके अपन। ये है एम्ब्रियो सेक। कैसा है, टेट्रा स्पोरिक प्रकार का है। ये तो है ही आपका। दूसरा क्या है, ये इसमें अरेंजमेंट है। तो देखो इसमें सीनो मेगा स्पोर में स्थित 4 फंक्शनल मेगा स्पोर का अरेंजमेंट 1+1+1+1 प्रकार का होता है। सेम वही बातें हैं, उसी प्रकार का अरेंजमेंट क्या होता है यहाँ पर होता है जैसे पहले अपन ने पढ़े हुए हैं। 3 उसी प्रकार का 1+1 का तीसरा एग्जाम्पल आपका, तो इसी प्रकार का आपका ये होता है। अब आता है इसके बाद में इसमें होने वाले समसूत्री विभाजनों की संख्या। तो लिखो इस एम्ब्रियो सेक में 2 माइटोसिस होते हैं। समसूत्री विभाजन कितने होंगे, 2 होंगे। नेक्स्ट जब 2 हो गए तो टोटल केंद्रकों की संख्या कितनी हो गई भाई, 16 ना। तो लिखो
इस एम्ब्रियो सैक में कुल 16 केंद्रकीय अवस्था कुल कितने होते हैं? 16 केंद्रकीय अवस्था अपन को इसके अंतर्गत क्या होती है? देखने को मिलती है। टोटल जो केंद्रक हैं कितने हो गए? जब आपके 4 थे, 4 में 2 बार समसूत्री विभाजन होगा, 4 से 8 और 8 से कितने बन गए? 16 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो 16 केंद्रकीय अवस्था अपन को क्या होती है? इसके अंदर प्राप्त होती है। अब ये 16 केंद्रकीय अवस्था में किस प्रकार से आगे चलकर ये अरेंज होते हैं उन पे बात करते। लिखो, इस 16 केंद्रकीय अवस्था में प्रत्येक सिरे पर 4 केंद्रक स्थित होते हैं। 4 केंद्रक क्या होंगे? आपके स्थित होते हैं। अब इन चारों केंद्रकों में से क्या होता है? आगे देखो, चारों सिरों पर स्थित 4 केंद्रकों में से 2 केंद्रक क्या होते हैं? मध्य में 2 केंद्रक मध्य में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिन्हें ध्रुवीय केंद्र कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं अपन? ध्रुवीय केंद्रक क्या कहेंगे? ध्रुवीय केंद्र कहेंगे। और ये सभी ध्रुवीय केंद्र मिलकर द्वितीय कोशिका का क्या निर्माण करते हैं? ये ध्रुवीय केंद्रक मिलकर दोनों ओर से, चारों ओर से 2 आ रहे, टोटल कितने हो गए? 8, है ना? तो ये ध्रुवीय केंद्रक मिलकर 8 n, है ना, अष्टगुणित 8 केंद्र की है ना, अष्टगुणित यानी 8 केंद्र की है। अष्टगुणित 8 केंद्र की है द्वितीयक का निर्माण करते हैं। यही होगा ना, दोनों ओर से जब आ जाएंगे तो यहाँ पर टोटल कितने केंद्रक हो गए आपके मध्य के अंदर? 8 केंद्रक अपन को क्या हो जाते हैं इसके अंदर पूरे ये प्राप्त यहाँ अपन को होते हैं। तो ये अवस्था अपने पास क्या हो गई? ये यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है। अब प्रत्येक सिरे पर देखो,
और देखो, इस प्रकार के एम्ब्रियो सेक में केवल एक सिनर्जिड कोशिका ही पाई जाएगी। भाई माइक्रोपाइल पर कितने हैं? केवल 2 ही तो केंद्रक हैं। जब सेल का निर्माण होगा 2 केंद्रकों में से एक केंद्रक तो क्या करता है, आपका एक कोशिका के रूप में कार्य करता है, और दूसरा केंद्रक है वो सहायक कोशिका के रूप में क्या रहेगा, कार्य करेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या हो जाती है, इसके अंदर प्राप्त हो जाती है। तो ये अवस्था आपकी रहती है। तो ये तो हुआ आपका क्या, इस पेप्रोमिया प्रकार के एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट के बारे में बात है। तो अरेंजमेंट आपका देखो किस प्रकार से हुआ, 2 केंद्रक मध्य में आ गए। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है एक बार में, और आपको बता देता हूँ थोड़ा ढंग से। भाई यहाँ भी जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की बताई है हमने, वही व्यवस्था है आपकी 1 1 1 1, है ना, कि सब सिरे के ऊपर कितने होते हैं, एक एक केंद्रक आपके स्थित होते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या ये रहती है अरेंजमेंट इसका, एक 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 जो बता दिया वो। फिर 2 बार हम क्या कराएंगे, इसमें समसूत्री विभाजन कराएंगे एक से। अब प्रत्येक सिरे पर कितने आएंगे, 2 केंद्रक, तो देखा जाए तो टोटल 8 हो गए। फिर दूसरा समसूत्री विभाजन क्योंकि 2 हो रहे, तो इसमें टोटल कितने हो गए, 16 केंद्रकीय अवस्था के अंदर यह पेप्रोमिया एम्ब्रियो सेक क्या होता है आपका, पाया जाता है। ये बात आपको इसमें मैंने ध्यान रखनी है। और इस 16 केंद्रकों में से आपके हैं जो कि प्रत्येक सिरे के ऊपर कितने होते हैं, 4 होते हैं। इनमें से 2 केंद्रक जो हैं आपके वो क्या हो रहे हैं, आपके मध्य में यानी कि केंद्र में, सेंटर वाले पार्ट में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। और स्थानांतरित होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक के नाम से उन्हें जानते हैं। तो ये ध्रुवीय केंद्रक आपके क्या होंगे, हो जाएंगे। अब ये जो ध्रुवीय केंद्रक आपके हैं ये तो आगे मिलकर क्या करते हैं, 8 केंद्रक की अवस्था का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं, है ना, 8 अवस्था। बाकी प्रत्येक और 2 कोशिकाएं आपकी बन जाती हैं। और यहाँ पर देखा जाए महत्वपूर्ण बात एक है, यहाँ पर केवल एक ही सहायक कोशिका यानी सिनर्जिड सेल आपकी पाई जाती है, 2 नहीं पाई जाती हैं। इससे पहले जो पढ़ा हमने, जो आपको बताया था पिछले वाले लेसन के अंदर हमने, कौन सा, प्लम्बेंगो के, वहाँ पर सहायक कोशिका होती नहीं है। तो यहाँ केवल एक सहायक कोशिका क्या होती है, पाई जाती है। इसके बाद में हम अब नेक्स्ट देखते हैं आपका वो है क्या, अगला टॉपिक आपका, अगला टॉपिक क्या, इसी को हम डायग्रामेटिक रूप से क्या करते हैं, अब समझाने की आपको कोशिश करते हैं। तो अब इसको हम आरेखीय रूप में यानी कि डायग्रामेटिक रूप में आपको समझा देते हैं। देखिए वही शुरुआत सेम, पहली कंडीशन शुरुआत कहाँ से हो रही है, ये रहा मेगा स्पोर मदर सेल, है ना, मेगा स्पोर मदर सेल। शॉर्ट में हम इसको क्या कहते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल, जो आपको हम पहले बताते आए हैं, मैंने नाम लिख दिया। अब इसके अंदर वही आपका सबसे पहले क्या होगा, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। तो क्या कराना है अपन को, अर्धसूत्री विभाजन कराना है। टोटल जो अपन को प्राप्त होने वाली अवस्था है यहाँ पर, अब कितने केंद्रक प्राप्त होंगे इसके अंदर, इससे 1 2 3 एंड ये 4, ये कहलाता है आपका सिनोमेगा स्पोर। इसे क्या कहते हैं, सिनोमेगा स्पोर कहते हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले 4 केंद्रक जो कि एक्टिव होते हैं, सक्रिय हैं, इन सभी केंद्रकों को हम क्या कहते हैं,
फंक्शनल मेगा स्पोर, चारों के चारों कहलाएंगे। ये जो चारों के चारों है ना, ये चारों के चारों फंक्शनल मेगा स्पोर होते हैं। अब इनका अरेंजमेंट देख लो, मालूम ही है कैसा है, 1+1+1+1 वाला है। तो एक केंद्रक, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों केंद्रक चारों सिरों पर क्या हो गए, इस प्रकार से अरेंज हो जाते हैं। दिस स्टेज 1 1 1, 1+1+1 अवस्था आपकी क्या है, ये कहलाती है। आगे देखो, ये हो गया ना। अब आगे क्या होगा, मीओसिस या माइटोसिस, माइटोसिस, माइटोसिस हो गया, समसूत्री विभाजन। अब देखिए क्या बनेगा, प्रत्येक सिरे पर दो केंद्रक हो ही जाएंगे आपके यहाँ पर, है ना। तो यहाँ भी आपका कितना हो गया, 1 2 1 2 1 2, यानी कि ये 8 केंद्र की अवस्था अपन को क्या हो गई, यहाँ ये प्राप्त हो जाती है। 8 केंद्र की अवस्था के बाद में देखो फिर क्या होगा, देखो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, इधर 1 2 3 एंड 4, इधर 1 2 3 एंड 4, इधर 1 2 3 एंड ये 4। इस प्रकार से प्रत्येक सिरे पर 4-4 केंद्रक आपके हो गए। ये हो गई आपकी टोटल कितनी, 16 केंद्र की अवस्था अपन को क्या होती है, ये प्राप्त हो जाती है। अब ये 16 केंद्र की अवस्था जो प्राप्त हुई है, अब इसका हम क्या करते हैं, इसमें आगे चलकर क्या होगा, ये जो केंद्रक थे, इन केंद्रकों में से प्रत्येक सिरे से 2 केंद्रक जा रहे हैं। अभी तक एक देखा, यहाँ एक अलग परिस्थिति आ गई है, ये ध्यान में रखना। अब एक नहीं 2 केंद्रकों का क्या होगा, स्थानांतरण हो रहा है, किधर, केंद्र की ओर। तो ये यहाँ पर एक विशेष अंतर अपन को देखने को मिला है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। ये ध्यान में रहेगा तो गलती होने की गुंजाइश ही नहीं होगी। एक मोटा अंतर इसके अंदर केवल यही है, बाकी सारी चीज़ें इक्वल चली रही हैं। अब देखो 2 अंदर लाने हैं आपको, इधर 2 बच जाएंगे और 2 हैं वो कहाँ आ जाएंगे आपके, 2 इधर से आ गए, 1 करेगी 2 आ गए। इधर भी कितने बच गए, 2 बच गए और ये 2 इधर आ गए। इधर भी 2 बच गए और 2 इधर आ गए। इधर भी 2 बच गए और 2 इधर आ गए। इस प्रकार से टोटल अपने पास कितने आ गए, 8 केंद्रक ये यहाँ पर प्राप्त हो गए और 2 यहाँ हो गए। अब अंत में
जो व्यवस्था देखते हैं अंत में इसके अंदर क्या होता है। इसमें देखो तो एक और ये अंत का सबसे इम्पोर्टेंट बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 केंद्र रखिए। तो टोटल कितना हो गया ये 8n। इसे अपन चाहो तो यहाँ तो मैं लिख सकते थे पोलोन्यूक्लियाई हो गया आपका। आठ केंद्रिक सेकेंडरी न्यूक्लियस अपन को क्या प्राप्त होता है, और यहाँ ये है एक्सेल, ये आपकी सिनर्जिड सेल। एंटीपोडल प्रत्येक सेल ही वैसे ही एंटीपोडल सेल्स ही कहलाती हैं आपकी, जो कि चारों ओर ये होती हैं। तो ये आपका देखा आपने पेपरोमिया वाला किस प्रकार से ये डेवलपमेंट आपका होता है। तो ये हो गया आपका पेपरोमिया का डेवलपमेंट। थैंक यू। ये दो हमने इसके